लाहौर के मुख्तलिफ लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। रश बढ़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम जवाब देने लगा। मुख्तलिफ सेंटर से सिस्टम बार बार बंद होने की शिकायत। ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने वाली वेबसाइट को भी बनाने के बाद अभी तक अपडेट नहीं किया गया। गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। गैस लोड शेडिंग के बायस खवातीन को मुश्किलात का सामना। खवातीन का कहना है कि 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए भी गैस नहीं आती। इस महंगाई के दौर में घर की रोटी पूरी करें या LPG के सिलेंडर भरवाएं। इरफान सदीकी के इंतकाल की वजह से खाली होने वाली सैनेट की नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब का ऐलान। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने बतौर रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। उम्मीदवार 4 से 5 दिसंबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। पोलिंग 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब असम्बली में होगी। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस एस्कॉर्ट पर हमला। वजीर आला पंजाब की शदीद मजम्मत। असिस्टेंट कमिश्नर शाहवली और 4 शहरियों की जाँ बहक होने पर लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपना एक आखिरी सांस ले रही है, जल्द खात्मा करेंगे। मरियम नवाज का हर वादा सच्चा। पाकिस्तान की तारीख के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल में दाखिले शुरू। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में दाखिला इंदराज का आगाज कर दिया। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में दाखिला रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर। गवर्नर पंजाब से पिंडी ओकाड़ा मंडी बहावलदीन के MSF के तलबा की मुलाकात की गई। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स और जयालों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। शहर में स्मोक के बादल छट न सके। 466 AQI के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बराजमान। सरवर रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। उधर बागात के शहर में सर्दी की लहर तेज। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का पेट्रोल, मोटरसाइकिल और रिक्शे बंद करने का फैसला। मोटरसाइकिल मार्केट की ताजर बरादरी परेशानी में मुब्तला। सदर ऑटो मार्केट लाहौर होटल आसिफ गुज्जर का कहना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं खरीद सकता तो इसके लिए दीगर ऑप्शन होनी चाहिए। हुकूमत के इस फैसले से बेरोजगारी में इजाफा होगा। जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो माहौल दोस्त वो कह रहे हैं, माहौल दोस्त तो ये भी है, ये कोई 2 स्ट्रोक तो नहीं है, ये धुआं तो नहीं छोड़ती। और इसके साथ जो है ना वो लोग मुंसलिक हैं। इधर हमारी मार्केट है, इसमें 400-500 दुकान है। 400-500 दुकान पे हर दुकान पे कम पेश ना 8-10 लोग काम करते हैं। 8-10 लोगों का घर का कफील है एक बंदा। ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लोगों का रोज़गार है। स्मोक से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मुतहरिक धुआं छोड़ती गाड़ियों की टेस्टिंग जारी। DG अली एजाज का बताना है कि मेगा प्रोजेक्ट्स पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कूड़ा करकट जलाने वालों के लिए क्विक रिस्पांस यूनिट भी तश्कील दिया है। कह लें कि गाड़ियाँ जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं, यूरो 2 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको बंद किया जा रहा है। और अगर कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसको जो है बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो ऑन रोड आए। और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग जो है, क्योंकि जो ऑन रोड हैं उनको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लाइंस करवाया जा रहा है। हमारा ATS स्टिकर्स भी उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है, ताकि जो IC इंजन है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि लाहौर के अंदर जो 83% शेयर है स्मोक का वो व्हीकुलर एमिशन की वजह से है। स्मोक की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, इस वजह से हुकूमत को कोई इकदाम करना चाहिए इस पे ना। ये जो जहरीली लोग चीज़ें जलाते हैं जैसा कि टायर वगैरह और ये इन चीज़ों पे ये जो भट्ठे हैं इनको हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना इन चीज़ों पे। स्मोक ये इंतहाई सेहत के लिए ख़तरनाक है।
गले और सांस जो है आँखों की बीमारियों का बायस बनती है। स्मोक जो फैक्ट्रियों का धुआं वो भी बंद होना चाहिए। स्मोक के बारे में यही है कि ये धुआं वगैरह बंद होना चाहिए। इसकी गाड़ियों का धुआं जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। आवाम ने स्मोक के खिलाफ हुकूमत इक़दाम को खुश आइन करार दिया। शहरियों का कहना है कि जहरीला धुआं बराह रास्त फ़ज़ा को आलूदा करने के साथ मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी को फ़रोग़ दिया जाए। शहर की फ़ज़ाओं में आलूदगी का राज बरकरार, शहरियों में सेहत के मसाइल बढ़ गए। आलूदगी के बायस शहरी सांस, नाक, कान, गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अगर आप बीमार हैं, पहले से अस्थमा है, COPD है, तो दवाइयाँ तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। लेकिन आम आदमी के लिए ये है कि इससे जितना भी बच सकते वो बचे। मुंह पे मास्क रखें और मुंह को बार बार धोएं। बल्कि अल्लाह का एक निज़ाम है, नमाज का जो सिस्टम है, दिन में आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं और जब कुल्ली करते हैं, गरारे करें, तो 5 दफ़ा जब मुंह धोएंगे, गरारे करेंगे, तो ये सारे डस्ट वेयर आपके से दूर हो जाया करेगी। सर्दी बढ़ते ही मछली की डिमांड बढ़ गई। शहरियों की बड़ी तादाद का मछली मंडी का रुख। खरीदारी करने वालों का कहना है कि मछली की कीमत पिछले बरस की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे ताकि आवाम मछली का मज़ा उठा सके। लाहौर में CCD का मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मुबैना पुलिस मुकाबलों में चंद मुलजिम अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। तर्जुमान के मुताबिक CCD के सदर कहना, सिविल लाइन्स, कैंट और इकबाल टाउन में मुबैना मुकाबले हुए। हलाक मुलजिमान में आसिफ, मोहसिन, फरीद, फारूक, रमज़ान डोगर और वसीम शामिल। लाशें मुर्दाखाना मुंतकिल। गुलशन इकबाल में तेज़ रफ्तार कार ने सड़क क्रॉस करते नौजवान को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक 16 साल गुलाम अब्बास ओकाड़ा का रिहायशी था। गुलाम अब्बास को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, मगर वो दम तोड़ गया। अंडे महंगाई की आग पर उबलने लगे। फार्मी अंडों की कीमत में 3 रुपये दर्जन इजाफा। नई कीमत 348 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 10,320 रुपये में दस्तयाब है। चिकन आज 7 रुपये सस्ता। नई कीमत 475 रुपये मुकर्रर। सब्जी फलों की कीमत सुनकर आवाम चकरा गए। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन 420, अदरक 230, प्याज 100 और टमाटर 90 रुपये किलो हो गए। अनार दानेदार 1040, अंगूर 475 और सेब 240 रुपये किलो में बिकने लगा। नवंबर में महंगाई में मामूली कमी। महंगाई की शरह 6.1% पर आ गई। बुनियादी अफरात ज़र में नुमाया कमी। पाकिस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ मजमुई अफरात ज़र अक्टूबर में 6.2% था। पिछले साल नवंबर में अफरात ज़र 4.9% था। सर्दी की शिद्दत ने लंगड़े बाजारों की रौनकें बहाल कर दी। शहरी जर्सी, जैकेट और स्वेटर लेने के लिए पहुंच गए। शहरियों का कहना है महंगाई के दौर में लंगड़े बाजार से कम रेट पर अच्छी जैकेट और जर्सी मिल जाती है, जिससे सर्दी का सीजन आसानी से गुजर जाता है। तजावुज़ात से छुटकारा, सड़कें कुशादा। ज़िले इंतज़ामिया का शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। 72 घंटे में 10,000 तजावुज़ात और बैनर्स हट गए। 3,000 से ज़ायद तजावुज़ात का सामान जब्त। 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी तशहीरी मवाद उतारे गए। म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए DC लाहौर फुल एक्टिव। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील कैंट का दौरा। बाववाला और बरकी रोड पर सफाई सीवरेज के निज़ाम का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने फील्ड सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DC का सीवरेज के मौसर निज़ाम को यकीनी बनाने का हुक्म। जुए की ऐप्स की तशहीर का केस।
सेशन कोर्ट ने यूट्यूबर की अहलिया अरूप जतोई की अबूरी जमानत में 22 दिसंबर तक तोसी कर दी। अदालत ने NCCI को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। लाहौर का एक और बेंचमार्क मंसूबा शुरू होने को वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़रिए सदारत इजलास। DG LDA ताहिर फारूक ने लाहौर रेलवे स्टेशन के अतराफ डेवलपमेंट के मुजवज़ा प्लान की ब्रीफिंग दी। वजीर रेलवे की ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप को रेलवे स्टेशन के साथ मुंसलिक करने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इम्यूनाइजेशन मुहिम और वज़ीर आला हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ा रोड मैप प्लान को हतमी शक्ल दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इम्यूनाइजेशन मुहिम वज़ीर आला के हेल्थ रिफॉर्म्स एजेंडे में सरे फहरिस्त है। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला फिर सर उठाने लगा। दौरा बांग्लादेश और प्रो हॉकी लीग के लिए लगाए जाने वाले कैंप्स की डोमेस्टिक डील्स की खिलाड़ियों को नहीं मिली। खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की इंटरनेशनल डील्स में अदा नहीं की गई। खिलाड़ी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कैंप के पैसों के मुंतज़िर हैं। बिग बैश लीग के सीजन का आगाज 14 दिसंबर से होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आइंदा हफ्ते के शुरू में ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली BBL खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को NOC जारी कर रखे हैं। पंजाब के आवाम की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के भाई बहनों को कौमी दिन की मुबारक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल निहान ने विजन को हकीकत और हकीकत को कामयाबी में बदलकर क़यादत का नया आलमी मयार कायम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों को महज रोज़गार नहीं बल्कि अपनायत और इज़्ज़त का एहसास भी दिया। और ब्रिटिश म्यूज़ियम की इस्लामी गैलरी में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी का तर्जुमा कुरान शामिल। उर्दू तर्जुमा कुरान इरफानुल कुरान का अंग्रेज़ी वर्जन दी ग्लोरियस कुरान को म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया गया है। 1753 में कायम करदा म्यूज़ियम का शुमार तारीख़, फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़त के अज़ीम तरीन आलमी मराकिज़ में होता है।